अलग अलग कैमरे से हम आपको इस अग्निकांड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। लोगों ने बिल्डिंग खाली कर दी और तस्वीरों में देखा जा सकता है दूर से ही धुआं निकलता हुआ दिख रहा है 12वीं मंजिल से। कुछ लोग अभी भी आग में फंसे हुए हैं। दमकल कर्मी उन्हें निकालने की कोशिश और आग बुझाने की कवायद में लगे हुए हैं। मुंबई के कुर्ला में बिल्डिंग में भीषण आग लगने की खबर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग इमारत के बाहर जो छज्जे बने होते हैं वहां भी हैं, उतरने की कोशिश, आग से बचने की कवायद में लोग वहां बाहर के रास्ते उन्हें उतारा जा रहा है। मुंबई के कुर्ला में भीषण आग की ये तस्वीरें। रेल व्यू सोसाइटी में भीषण आग लगी है। तस्वीरें देखी जा सकती हैं किस तरह से धुआं धधक रहा है यहां पर और लोगों को बचाने के लिए दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मुंबई के कुर्ला में बिल्डिंग में भीषण आग लगी है। इमारत की 12वीं मंजिल पर लगी आग बुझाने की कवायद की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं लोग निकलने के लिए किस तरह से बाहर के रास्ते से अंदर पूरी तरह से धुआं भरा हुआ है। लोग खिड़की के बाहर छज्जों पर टिके हुए हैं और मदद का इंतजार कर रहे हैं। हाई राइज में आग लगने के बाद बड़ी समस्या होती है कि लिफ्ट की सर्विसेज बंद हो जाती हैं और सीढ़ियों में से उतरना खतरे से खाली नहीं है। लोग आप देख सकते हैं इमारत के बाहरी हिस्से में जो छज्जा एक बना हुआ होता है वहां पर मदद का इंतजार कर रहे हैं। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हम मुंबई में कुर्ला में भीषण आग लगने के बाद की तस्वीरें। लोग जान बचाने के लिए किस कदर जद्दोजहद कर रहे हैं आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। अंदर धुआं भरा हुआ है। 12वीं मंजिल पर आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं लेकिन अभी भी कई लोगों के फंसे होने की खबर और वहां लोग किस तरह से जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं ये आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं। खिड़की के बाहर वाले हिस्से में वहां जान बचाने के लिए लोग टिके हुए हैं। उन्हें उतारने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम सीढ़ियों का सहारा ले सकती है। 12वीं मंजिल पर आग लगी हुई है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। संवाददाता नीलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, इस बड़ी खबर पर अपडेट क्या है? क्या आग बुझाई जा चुकी है? क्या स्थिति है अभी वहां? जी अजय, आपको बताऊं कि आज दोपहर 2 बजे के करीब कुर्ला ईस्ट के इलाके में आग लगी, जहां पर आप मेरे पीछे देख पाएंगे ये जो रेल व्यू बिल्डिंग है 12 माले की बिल्डिंग, इसी के टॉप फ्लोर पर यह आग लगी थी जो फिलहाल काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा चुकी है। इसी बिल्डिंग से हम देख रहे थे जो आग का गुबार है, धुएं का गुबार है, वो हमने देखा था, उसकी जो तस्वीरें हैं वो देखी थी। लेकिन फिलहाल फायर ब्रिगेड ने अपनी तरफ से कार्रवाई करते हुए आग को काफ़ी हद तक कन्फाइन कर लिया है। हालांकि फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो अंदर अभी भी मौजूद हैं। एक बार मैं आपको जो नीचे की तस्वीरें दिखा दूं कि किस तरीके से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो आपको नजर आएंगी बड़ी संख्या में, क्योंकि 2 बजे ये आग लगी थी और 2:30 के अराउंड ये फायर रिपोर्ट हुई। उसके बाद दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि लेवल 2 का कई लोग खिड़की के बाहर छज्जे पर टिके हुए थे। क्या उन्हें सुरक्षित उतार लिया गया? जी बिल्कुल। आपको बताएं कि इसी बिल्डिंग की जो टॉप फ्लोर पर आग लगी थी और उस वक्त जो रहवासी हैं वो अंदर ही थे, वो भीतर ही थे। ऐसे में जो फायर ब्रिगेड कर्मी यहाँ पर पहुंचे, 3 बजे फायर को लेवल 2 का डिक्लेयर किया गया। उसके बाद स्विफ्टली कार्रवाई करते हुए जो दमकल विभाग के कर्मी हैं वो बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं और जो नागरिक बिल्डिंगों के बाहर हमें नजर आ रहे थे, खिड़कियों के बाहर लटके हुए नजर आ रहे थे, उन्हें फिलहाल जो दमकल विभाग के कर्मचारी हैं उन्होंने सुरक्षित यहाँ से निकाल लिया है। हालांकि अभी भी आप देख पाएंगे खिड़की पर जो फायर ब्रिगेड के कर्मी हैं वो मौजूद हैं और अंदर से जांच प्रक्रिया चल रही है कि क्योंकि धुएं का गुबार था तो कहीं कोई ऐसे नागरिक या रहवासी ऐसे तो नहीं जो अंदर बेहोशी की हालत में अंदर मौजूद हो। तो बिल्डिंग को अंदर से भी एक बार फिर से दोबारा वेकेट किया जा रहा है। लेकिन अब तक जो जांच में जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार फिलहाल इस आग में कोई भी व्यक्ति
घायल नहीं हुआ है। और ये आप नीचे देख पाएंगे किस तरीके से दमकल विभाग की अनेकों गाड़ियां हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंची। 3 बजे के करीब इस फायर को लेवल 2 का डिक्लेयर किया गया था, जिसके बाद दमकल विभाग की लगभग दर्जन भर जो गाड़ियां हैं वो पहुंची और जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो सवाल ये उठता है कि जो हाई राइज सोसाइटी होती है वहां पर फायर सिस्टम लगा हुआ होता है, अलार्म बजता है और आग बुझाने के इंतजाम होते हैं जिसकी चेकिंग फायर डिपार्टमेंट जो है बार बार करता है। क्या इस बिल्डिंग में जो फायर सिस्टम था वो काम नहीं कर रहा था? इस बारे में कोई जानकारी? जी फिलहाल इस बार में जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं तो अक्सर उसमें यही एक फैक्टर देखने मिलता है कि जब उसमें जो सेफ्टी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं नदारद होता है या कहें कि काम नहीं करता है। अब इस बिल्डिंग में कहीं क्या इस प्रकार की जो कमी थी, खामियां थी वो देखने मिली है, यानी वो जांच का विषय है। आग लगने का कारण क्या था ये जांच का विषय है और पूरी जांच में निकलने के बाद निष्कर्ष जब निकलेगा तब हम इसको लेकर एक पुष्टा बयान दे पाएंगे कि आखिर आग लगने का कारण क्या था। और इस बीच जो बिल्डिंग में लगे हुए फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं, सिस्टम्स हैं, क्या वो काम कर रहे थे कि नहीं, लेकिन ये सभी जांच के विषय। हालांकि सबसे गनीमत की बात अब तक ये है कि इस बड़ी आग में अब तक किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है और आग को काफी हद तक कन्फाइन कर लिया गया, काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। जी नीलेश, जो तस्वीरें हैं जिसमें हम देख पा रहे थे कि जो लोग खिड़की के बाहर छज्जे पर लटके हुए थे और जैसा कि आपने बताया कि उन्हें उतार लिया गया है, क्या वो सुरक्षित हैं? किसी तरह की उन्हें चोट तो नहीं आई है? सदमे में है? कोई जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड के साथ साथ जो एम्बुलेंस है वो भी आपको नजर आएगी। और जब हम रास्ते में आ रहे थे तब भी हमने देखा कई सारी जो एम्बुलेंस की गाड़ियां हैं वो यहाँ से गुजरी, यानी कि जो जिन लोगों को खिड़की पर बैठे हमें नजर आ रहे थे उन्हें निकाला गया और तुरंत सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो अक्सर जो व्यक्ति हैं वो स्टेट ऑफ शॉक में पहुंच जाते हैं, कुछ कहने की स्थिति में नहीं होते। तो फिलहाल उन्हें फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ से बचाते हुए अस्पताल की ओर ले गए हैं। फिलहाल आप देख पाएंगे तस्वीर में मुंबई की एक्स मेयर किशोरी पेडनेकर भी मौके पर पहुंची हैं और हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। किशोरी पेडनेकर जो कि मुंबई की पूर्व मेयर हैं, उसे समझना चाहेंगे। मैम, ताई, यहाँ पे फिर से एक बार मुंबई शहर में आग की लगने की घटना हुई है एक हाई राइज में, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, हाई राइज अभी उसकी घटना का रीजन तो पता चला नहीं है, हम पता करते हैं उसके बाद बोलते। कार्रवाई करेंगे क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि इसमें तो करना ही पड़ेगी, बेपरवाह कुछ है तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको क्या खबर मिला? कोई किसी को जीवित हानि हुई? देखने दो। जी, तो ये मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर भी मौके पर पहुंची हैं जहां पर आग लगे की घटना सामने आई थी। उन्होंने फिलहाल जानकारी दी कि उन्हें भी ज़्यादा जानकारी नहीं है स्थिति को लेकर, लेकिन वो यहाँ पहुंची हैं और स्थिति का जो जायजा है मुआयना करने के बाद वो अपनी तरफ से बयान दे पाएंगे। लेकिन उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अक्सर हम देखते हैं कि मुंबई शहर में इस तरह की घटनाएं होती हैं और अगर इस घटना में किसी प्रकार की जो जानकारी मिलती है सेफ्टी जी थे तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो ठीक है। निश्चित तौर पर भरोसा दिलाया जा रहा है कि अगर जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया नीलेश पूरी जानकारी के लिए।